हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सहरी का टाइम है और मैं अब बना रही हूँ आलू गाजर का सालन और ये मेरा दूसरा सालन है। मतलब इससे पहले मैं भिंडियों का सालन बना के जस्ट अभी फ्री ही हुई थी, क्योंकि लिज़े के बाबा को भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश की कि मुझे भिंडियाँ ही बना के दो। और ये सालन मैं रात के लिए बना रही थी क्योंकि आज सुबह में ज़रा ज़्यादा काम था मुझे, तो मैंने सोचा रात का सालन अभी बना देती हूँ ताकि रात को थोड़ी इफ्तारी बनाने में मुझे इजी हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, तो मैं देखने गई कि क्या वाकई बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने देखा तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और इसी बारिश की वजह से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो सहरी करके हम सो गए थे और अभी हम उठ चुके हुए हैं। अब मैंने उठते ही मशीन लगाई है क्योंकि मैंने आज मशीन लगानी थी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हुए थे और दूसरे दिन इतने कपड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि पता नहीं कहाँ से आते हैं। जब से बच्चे हुए हैं तब से तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैं हफ्ते में कितनी बार मशीन लगा लेती हूँ। पहले एक सीक्वेंस सा होता था कि हफ्ते में एक दफ़ा मशीन लगाई और बस, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है। क्योंकि मैं देख रही थी कि हमारा पानी कितना ज़्यादा पीला पीला आता है। मतलब हमारा बोर का पानी है, सरकारी पानी नहीं है, पर उसके बावजूद भी बड़ा ही ज़्यादा पीला है। तो यहाँ पर मैंने ये स्पेशल एक डिब्बा बनाया हुआ है सर्फ के लिए, और ये कल परसों मुझे अलीज़ा कह रही थी कि ये मुझे खोल के दो। उसको लगा शायद इसके अंदर कुछ खाने वाली चीज़ है और वो इतना ज़िद कर रही थी कि मुझे खोल के दो। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह मशीन में डाल दिए थे और अब मैंने सोचा कि साथ साथ दूसरा काम भी कर लूँ। दूसरा काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। मैंने कमरा वगैरह भी साफ़ कर दिया था और किचन भी साफ़ कर दिया था और अभी मैं कपड़े वगैरह धो के फ्री हो गई हूँ। और साथ ही अब मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। मैंने आलू बॉयल होने रख लिए थे, साथ में मैंने मैदा भी गूंद के रख लिया था क्योंकि आज मुझे बनानी थी कचौड़ियाँ। और ये था हमारा कचौड़ियों के ऊपर लगाने के लिए पेस्ट कॉर्नफ्लोर, और इसमें मैंने घी डाला था। मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। अच्छा, आपको आपकी फ़ेवरेट रेसिपी कौन सी होती है इफ्तारी में, जो कि आपका मतलब उसके बगैर आपकी इफ्तारी नहीं होती? जैसे कि हमारा दही भल्ले जो है वो मेन रेसिपी होती है। हम मतलब कुछ पकौड़े समोसे वगैरह ना भी बनाएं तो चल जाता है, लेकिन दही भल्ले जो होते हैं वो लाजमी हमारे घर बनने होते हैं। और अभी तो ये मेरे ख्याल से कुछ मौसम की वजह से और कुछ ये तली हुई चीज़ें खाने की वजह से मेरा गला तो बिल्कुल ही बंद हुआ पड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे ख्याल से अब हमें थोड़े दिन के लिए तली हुई चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ लिज़ी के जो बाबा है उनको तो बड़ी पसंद है ऐसी चीज़ें। तो बहरहाल उनको भी थोड़ा सा मनाना बाकी है कि हम कुछ दिन के लिए ये चीज़ें ना खाएं, क्योंकि मेरी पहले ही बहुत बुरी हालत हो चुकी हुई है। जब घर में एक फर्द बीमार होता है तो साथ में सारे ही आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं। और हमारा तो स्पेशली यही चलता है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो साथ में बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। फिर जब हम दोनों तीनों सही हो जाते हैं तो फिर साथ में ही अलीज़े के बाबा बीमार हो जाते हैं। अब ये लीज़े मेरे साथ लेट के मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रही है ना, मतलब वो कह रही है कि मुझे दिखाओ ये क्या कर रही हो तुम, ये कहाँ पे बोल रही हो। वो बार बार स्क्रीन की तरफ देख रही है कि इधर तो कोई है ही नहीं, फिर ये किससे बात कर रही है। और ये मैं कचौरी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। इससे पहले मैंने कभी भी इसे नहीं बनाया, और शादी से पहले तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें खाते थे। मतलब अफ्तारी में ज़्यादा से ज़्यादा दही भल्ले और साथ में पकौड़े बना लेते थे या कभी कभार बाहर से समोसे मंगवा लेते थे। लेकिन ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन जो होती थी वो फ्रूट्स के ऊपर होती थी, हेल्दी खानों के ऊपर होती थी, क्योंकि हमारे घर में हेल्दी खानों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहाँ ससुराल में जो हैं वो सारी इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली जो मेरे हस्बैंड हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें थी जो मैंने शादी से पहले कभी बनाई भी नहीं थी। तो ज़ाहिर बात है हमारे घर में कोई खाता भी नहीं था तो बनाते भी नहीं थे और बनानी भी नहीं थी आती। लेकिन अब शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सीख गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ। अभी भी ज़्यादातर चीज़ें उनमें से ऐसी होती है जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही होती हूँ,
पर मैं ना तो ये फ़ील कराती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और ना ही कि मैं कहती हूँ कि मुझे तो बनानी नहीं आती, मैंने तो कभी बनाई ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ। सो मैं जब भी बनानी होती कोई ना कोई चीज़, मैं शुरू हो जाती हूँ वीडियोस देखने यूट्यूब से, रेसिपीज़ वगैरह देखने, लेकिन हराम है उनकी एक भी मानूँ। मतलब मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ को अपने अंदाज से बनाना ही पसंद है। मतलब मैं कोई भी चीज़ देखूँगी जो मैंने कभी पहले नहीं बनाई है, तो फिर भी मैं उसको अपने ही अंदाज में बनाऊँगी। ऐसी ही कचौरी का सीन था कि मैंने जो रेसिपी देखी थी, इसकी फिलिंग वगैरह की या जो भी था, अच्छा इसमें ये भी था कि मेरे पास कुछ चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अलीज़े के बाबा जो थे वो तो शाम को ही आते हैं अफ्तारी से चंद फ्यू मिनट्स पहले ही आप कह लें। तो मेरे पास यहाँ पे चिकन भी नहीं था, और शिमला मिर्च जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी रेसिपी में, तो वो भी नहीं थी है। तो मैंने सोचा चलो खैर है, जो चीज़ें घर में है उनसे बना लेती हूँ। मुझे वैसे भी ज़्यादा इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है, मेरे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है मैं उनसे ही, चाहे जितनी मर्ज़ी रेसिपी में वो यानी कि मेन इंग्रेडिएंट्स हो, मैं उनको स्किप करके अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ, क्योंकि भाई अपनी रेसिपी तो मर्ज़ी भी तो अपनी होती है। इसकी फिलिंग में मैंने मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी वो डाल दी। अच्छा साथ में ना मैंने आलू जो बॉयल किए हुए थे, मैंने एक आलू भी डाल दिया, और मुझे मायोनीज़ का बहुत डालने का दिल कर रहा था, तो मैंने वो भी डाल दी, क्योंकि भाई मेरी अपनी रेसिपी है, नो मैटर कि क्या रेसिपी है क्या नहीं है, बस ये अच्छी बननी चाहिए, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अलीज़े के बाबा भी क्योंकि टिपिकल किस्म के हस्बैंड नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मैं अपनी मर्ज़ी से बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे अफ्तारी में 10 से 15 मिनट बाकी थे, और अलीज़े के बाबा अभी तक नहीं थे आए। मैंने शुक्र किया कि मैंने बाकी रेसिपी उनके लिए नहीं छोड़ दी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो आएंगे, मैं शिमला मिर्च डालूंगी और फिर मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा उनको लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बना ली थी, और मुझे अभी अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे मेरी कचौरियाँ जो हैं ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, और मैंने बाकी भी तैयारी कर ली थी, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी दही नहीं थी आई, जिससे कि मैंने दही भल्ले बनाने थे। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।